वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो 780 पेजेस के पीडीएफ को कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे। अभी जो है इसमें हम ज्योग्राफी वाले सेक्शन को कवर अप कर रहे हैं और उसमें अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को यहाँ पर कवर अप किया जा रहा है। जो अगर आप लोग अभी तक ना जुड़े हों इस सीरीज़ के साथ में तो मेरा सजेशन है ज़रूर जुड़ जाइए। और ये जो 780 पेजेस का पीडीएफ है इसको आप लोग ज़रूर ले लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा इसको बनवाया गया है स्पेशली समीक्षा अधिकारी के लिए, ठीक है। सिमिलरली ये उतना ही आपका यूज़फुल है जो आपका पीसीएस का एग्ज़ाम होगा या फिर बीईओ का। और किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की बात करूं तो ज्योग्राफी इसके बाहर आ ही नहीं सकती। ये जो ज्योग्राफी वाला पूरा कंटेंट इसके अंदर दिया हुआ है 780 पेजेस में, इसके अलावा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट सारे ही मतलब सब्जेक्ट इसके अंदर कवर्ड हैं। सो अगर आप इसको परचेस करना चाहो तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर्स दिए हुए हैं ऑफिशियल नंबर हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उस पर आपको बात करनी होगी और वहाँ पर बात करके आप उनसे प्रोसेस पता कर सकते हैं किस तरीके से आप परचेज कर पाएँ, ठीक है। सो बहरहाल अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आप देखना चाहते हैं तो इन वीडियोस को देखिए, इन वीडियोस के माध्यम से भी आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अब आज के अपने सेशन को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारा आज का पहला टॉपिक है जिसमें हम लोग कवर अप करेंगे प्रमुख कृषि क्षेत्र। अब इसमें पहला जो सब हेडिंग है वो क्या है आपका लानोस या फिर लास लानोस भी उसको बोलते हैं। अब ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, इसकी लोकेशन आपसे पूछी जाती है, कौन कौन से इसके अंदर मैदान पड़ते हैं ये पूछा जाता है। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। सो लास लानोस की बात करें तो कोलंबिया और वेनेजुएला, इसमें एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है उसके पूर्व में स्थित एक विशाल उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। 2-3 पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने। पहली बात, ये जो लानोस घास के मैदान है किस तरीके के हैं, ये उपोष्ण है, उष्ण कटिबंधीय हैं, शीतोष्ण है। तो आपको याद रखना है कैसे हैं आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इस पॉइंट को बिल्कुल भी आप भूलिएगा मत। दूसरा, एंडीज़ के ईस्ट में पड़ता है ये, मतलब एंडीज़ के जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर पूरा मैदान फैला हुआ है और कोलंबिया और वेनेजुएला में ये पूरा लोकेटेड है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यह बाढ़ वाले घास के मैदानों और सवाना बायोम का एक पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम किसका है आपका, जो घास के मैदान है यहाँ पर खूब ज़्यादा और यहाँ पर सवाना बायोम का ये पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि लानोस की जो मुख्य नदी है ये क्या है आपका ओरिनीको। ओरिनीको जो है ये मेन रिवर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस रिवर को याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली आपसे मैच कराने के लिए पूछ सकते हैं या फिर आपसे सिंगल मतलब जो ऑप्शनल टाइप होता है 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी रिवर है जो लानोस घास के मैदानों या फिर उस पूरे एरिया में बहती है। तो आपको याद रखना है ओरिनीको। ये कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच की सीमा का हिस्सा है। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पंपास की। एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में पंपास, लानोस ये सब कुछ पूछा गया है। सो इनको एज इट इज़ याद रखना है सारी चीज़ों को। पंपास की बात करें तो प्रचुर आपका उर्वरता यानी कि जो फर्टिलिटी है वैसे वाले ये निम्न क्षेत्र हैं, मतलब यहाँ पर जो लैंड है वो कैसा फर्टाइल है और ये अर्जेंटीना के कुछ भागों, संपूर्ण उराग्वे और ब्राज़ील के दक्षिणी राज्य को कवर अप करता है। तो यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, इसका एरिया जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई एरिया तो आपको याद रखना ही है, वहाँ की जो मेन रिवर है आपको याद रखना है वो किस प्रकार का है, उष्ण कटिबंधीय। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।
शीतोष्ण है वो आपको याद रखना है। सो जब हम पम्पास की बात करते हैं तो ये आपका अर्जेंटीना, उराग्वे और ब्राज़ील इसमें पूरा विस्तृत है और यहाँ पर जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, पूरा जो क्षेत्र है ये बहुत फर्टाइल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि जलवायु समशीतोष्ण है, वर्ष भर वर्षा समान रूप से यहाँ पर वितरित की जाती है, मतलब बारिश जो है यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है बारिश का, ऐसा नहीं कि किसी एक क्षेत्र में बारिश होती ही नहीं है दूसरे में बहुत ज़्यादा होती है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और इससे मिट्टी जो है वो यहाँ की कृषि के लिए उपयुक्त हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, जब बारिश मिलेगी, क्लाइमेटिक कंडीशन अगर एग्रीकल्चर को सूट करेंगी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप होना ही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि बार बार जंगल की आग यह सुनिश्चित करती है कि घास जैसे छोटे पौधे ही यहाँ पर पनप पाते हैं और यहाँ आमतौर पर पेड़ जो है वो कम ही दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर जंगल की आग जो है वो बार बार लगती है, जिसकी वजह से जो बड़े पेड़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जो छोटी छोटी घास है सिर्फ वही जो है वो सर्वाइव कर पाती है। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जिसमें हम बात करेंगे ग्रेन चाको की या फिर चाको मैदान। लोकेशन सबसे पहले और रिवर कौन सी बहती है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो ये जो है आपका पैराग्वे नदी के वेस्ट में और एंडीज़ के पूर्व में स्थित एक अर्ध शुष्क तराई क्षेत्र है। किस तरीके का है ये तराई क्षेत्र है, कैसा अर्ध शुष्क तराई क्षेत्र है, किस किस के बीच में पड़ता है? एक आपका उराग्वे रिवर की बात करें तो उसके वेस्ट में पड़ता है, मतलब ये अगर रिवर बह रही है तो रिवर के ये वेस्ट में पड़ता है, और एंडीज़ की बात करें तो एंडीज़ के ईस्ट में पड़ता है। तो ये जो लोकेशन पड़ेगी ये यहाँ पर आपका क्या है, चाको मैदान है। अब ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं? पैराग्वे, बोलीविया, अर्जेंटीना, इसके बीच साझा किए जाने वाला एक जलोढ़ यानी कि एलुवियल तलछटी मैदान है ये, ठीक है। तो ये आपको कंट्रीज याद रखनी है कि कौन कौन सी कंट्री के बीच में पूरा फैला हुआ है। तो पैराग्वे, बोलीविया और अर्जेंटीना। चाको साउथ अमेरिका की अंतिम कृषि सीमाओं में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कृषि विस्तार ने इसे जो है ग्रह पर सबसे अधिक वनों की कटाई वाले क्षेत्रों में से एक बना दिया, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है पेड़ काटे जाते हैं। रीज़न बीइंग कि एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, मतलब और ज़्यादा वहाँ पर एग्रीकल्चर करना है, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है जंगल काटे जाएंगे, पेड़ काटे जाएंगे। सो ये सब कुछ है आपका चाको मैदान के बारे में। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं लोकेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कौन कौन से कंट्रीज़ में ये विस्तृत है। तो पैराग्वे, बोलीविया और अर्जेंटीना, इसमें ये पूरा विस्तृत है। नेक्स्ट बात करें पेंटागोनिया। अब ये जो पेंटागोनिया है ये आपका साउथ अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित एक विरल आबादी वाला क्षेत्र है, यानी कि रेयर डेंस्ड है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। और ये जो क्षेत्र है ये अर्जेंटीना और चिली में लोकेटेड है। ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि कंट्री कौन कौन सी हैं जिसके अंदर ये विस्तृत है। पेंटागोनिया से रिलेटेड जब एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन देखोगे, या चाको मैदान से, या पंपास से, या लारोस से, तो एक आपको इस तरीके से लिस्ट 1 दे रखी होगी, एक दे रखी होगी लिस्ट 2, ठीक है। यूजुअली ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जहाँ पर यहाँ पर आपको लिखा होगा कि लानोस, पंपास, इस तरीके से लिखा होगा, और इधर आपको कंट्रीज मेंशन्ड होंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसको आप मैच कराइए। तो यहाँ पर कंट्री याद रखना बेहद ज़रूरी है। सो पेंटागोनिया की बात करें तो ये आपका पूरा क्षेत्र अर्जेंटीना और चिली में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बीच में फैला हुआ है। और ये जो क्षेत्र है ये पश्चिम में झील, लंबे संकीर्ण प्रवेश द्वार और ग्लेशियर यहाँ पर मौजूद हैं इसके वेस्ट में। ईस्ट में बात करें तो रेगिस्तान और स्ट्रेपी के मैदान यहाँ पर लोकेटेड हैं। नेक्स्ट बात करें 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भेड़ की खेती जो पेंटागोनिया घास के मैदान है यहाँ पर फैल गई है, जिससे अर्जेंटीना और चिली के दक्षिणी क्षेत्र जो हैं वो विश्व में अग्रणी भेड़ पालन क्षेत्रों में से एक है। अब यहाँ पर घास के मैदान हैं अच्छे खासे, तो भेड़ पालन यहाँ पर आसानी है भेड़ों को पालने में। सो ये जो है वर्ल्ड में इस मामले में भेड़ पालन के मामले में अग्रणी है, मतलब लीड करता है ये, ठीक है। तो ये सब बात हो गई हमारी लानोस, पंपास, चाको मैदान और पेंटागोनिया के बारे में। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि साउथ अमेरिका के जो मेन मरुस्थल यानी कि डेजर्ट हैं, इसमें सबसे पहला है आपका अटाकामा डेजर्ट। अब ये जो अटाकामा या फिर हम कहें पेरू का मरुस्थल, ये विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा ड्राई एरिया वर्ल्ड का कौन सा है? अटाकामा डेजर्ट है। ये इतना शुष्क क्यों है, इसके क्या रीजंस हैं? एक तो ये एंडीज़ की वर्षा छाया का प्रभाव है, यानी कि जो आपका रेन शेडो जो जोन होता है उसके अंदर पड़ता है एंडीज़ के। सो एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरा अपतटीय व्यापारिक हवाएं यानी कि जो ट्रेड विंड्स हैं और जो पछुआ हवाएं हैं जो मकर रेखा के दक्षिण
में दूर तक बहती हैं। इसकी वजह से ये पूरा एरिया कैसा है, डेजर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है। नेक्स्ट बात करें ठंडी महासागरीय धाराएं, ठंडी हम्बोल्ट धारा और जो आपका वॉकर परिसंचरण है उसकी वजह से ठंडे पानी का ऊपर की ओर उठ जाना, और इसी वजह से ये और ज़्यादा शुष्क हो गया है। सबसे शुष्क क्षेत्र जो है वो एंडीज़ और चिली कोस्ट रेंज के बीच में लोकेटेड है। इसके बाद आगे बढ़ें और बात करें पेंटागोनियन रेगिस्तान या फिर डेजर्ट की, तो पेंटागोनियन रेगिस्तान ये अर्जेंटीना का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये ज़रूर याद रखिएगा कि एरिया कौन सा है, मतलब कौन सी कंट्री में पूरा विस्तृत है। दूसरा, ये मुख्य रूप से अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिण अर्जेंटीना के पेंटागोनिया के क्षेत्र में इसके पश्चिम में एंडीज़ और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। तो एक तरफ इसके वेस्ट में क्या है, आपका एंडीज़ है, और ईस्ट में बात करें तो अटलांटिक महासागर लोकेटेड है। और ये आपका मेनली कहाँ पर है, अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई हमारी किसके बारे में, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें कौन कौन से डेजर्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें आगे हम बात करेंगे टीटीकाका झील की, माराकाइबो झील की, मतलब वो जल निकाय जो मेन जल निकाय हैं उसके बारे में। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो इंटरेस्टिंग रहा होगा आप लोगों के लिए, काफ़ी कुछ नया आपको यहाँ पर जानने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पर लाइक का बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।